नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे IFMS 3.0 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी माह से ही अपने वेतन बिल IFMS के ज़रिए ही पास हो रहे हैं और वहीं से ही सारी प्रक्रिया की जा रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें अपनी मार्च महीने की सैलरी में कोई भी कटौती में अगर ऐड करनी है या डिलीट करनी है या फिर कुछ एडिट करना है कटौतियों में, या फिर किसी की सैलरी स्टॉप करनी है या स्टार्ट करनी है, या फिर किसी का अलाउंस एडिट करना है, तो उन सारी प्रक्रिया को किस प्रकार करेंगे उस बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप गूगल पर जाए, सबसे पहले उस पर टाइप करें IFMS 3.0 और एंटर प्रेस करें। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आए IFMS होम की, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर राज IFMS का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें राइट साइड में ओपन होता है, यहाँ पर IFMS 3.0 यहाँ पर होता है ये, इस पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर SSO का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपने DDO के SSO ID पासवर्ड एंटर करें और कैप्चा कोड एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो DDO है उनका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक्सिस वर्क स्पेस और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो आप यहाँ पर DDO का रोल चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सिस वर्क स्पेस पर क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शन यहाँ पर होते हैं -1 -2। तो यहाँ पर -2 में आ रहा है यहाँ पर ऑफिस का नेम और DDO कोड, तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर अपने DDO का नाम भी आ जाता है, DDO का ऑफिस का नाम और कोड, तो इस पर क्लिक करें DDO पर। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है डिस्बर्समेंट इंजन। तो इसमें ऑप्शन होते हैं यूजर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो आप जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऑप्शन होता है इस पर क्लिक करें। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर IFMS के सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो इनको हम बारी बारी से देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें क्या काम करना होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, तो आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर होता है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। अगर आपके ऑफिस से किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है तो आप उसको यहाँ से रिलीव कर दें। रिलीविंग में जाके अगर किसी कर्मचारी को यहाँ पर आपके ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई है तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर दें और यहाँ पर अपनी कर्मचारी की ID को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। इसमें आप किसी भी कर्मचारी की पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली एंड नॉम डिटेल यहाँ पर आप पे एंटाइटलमेंट यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। जो ये लास्ट ऑप्शन है पे एंटाइटलमेंट का, यहाँ पर आप जाके कर्मचारी की बेसिक पे वगैरह यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है ग्रुप मैनेजमेंट का। आप यहाँ पर जाके किसी भी कर्मचारी का ग्रुप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन होता है एम्प्लॉय एब्सेंट स्टेटमेंट का। ये थोड़ा ध्यान दें आप, यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी को आपको पार्शियल सैलरी बनानी है 10 दिन की, 15 दिन की, तो आप यहाँ से भी सैलरी को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे आपको मार्च महीने की किसी कर्मचारी की 1 से और 15 दिन की सैलरी बनानी है तो आप एब्सेंट स्टेटमेंट पर क्लिक करें। उसके बाद कर्मचारी को चूज करें। तो यहाँ पर हमने कर्मचारी चूज कर लिया है और इस पर एक्शन में जो ऑप्शन होता है प्रोसीड का, उस पर क्लिक करें। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चूज करें, मंथ चूज करें। उसके बाद यहाँ पर आ गया देखो डेट। तो यहाँ पर फ्रॉम डेट से, जैसे हमने डेट ले ली 1 से और 15 मार्च, तो यहाँ 15 मार्च तक की सैलरी यहाँ पर ऐड रो यहाँ पर ऐड कर दें तो उसकी सैलरी 15 दिन की ही बन के आएगी ऐड रो में करके। और यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे सबमिट का, रिमार्क में आप डाल दें पार्शियल सैलरी। तो उसके बाद रिमार्क डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जब भी आप मार्च का बिल प्रोसेस करेंगे तो उसकी 15 दिन की ही सैलरी प्रोसेस होगी। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर सब्सटेंस मैनेजमेंट। ये ऑप्शन होता है अगर किसी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो उसके लिए ऑप्शन होता है ये सब्सटेंस अलाउंस इनिशिएशन और सब्सटेंस अलाउंस मॉडिफिकेशन रिवोक। तो ये उसके लिए है जो किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। उसके बाद ऑप्शन होता है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग। तो आप यहाँ पर अपने जो भी ID पर DDO कोड है उसमें जितनी भी पोस्ट अलॉटेड हैं या शो हो रही हैं तो आप यहाँ से इनको आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन होता है यहाँ पर वेरिफिकेशन का। ये आप लोगों ने
फरवरी माह में सभी कर्मचारियों का डाटा वेरीफाई कर ही दिया होगा, तो ये यहाँ से आप किसी भी कर्मचारी का डाटा वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है नीचे बिल्स का। तो बिल्स में आप देखेंगे सैलरी बिल्स। सैलरी बिल्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन होते हैं सैलरी प्रिपरेशन के, ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नोट प्रोसेस, रेगुलर सैलरी मैनुअल। तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में 20 तारीख के बाद ऑटो सैलरी प्रोसेस हो जाती है। अगर किसी कर्मचारी की या किसी ग्रुप की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सैलरी नोट प्रोसेस में जाकर देख सकते हैं। और ये अगर रेगुलर सैलरी है, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पर नहीं देखें। उसके बाद ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, अगला ऑप्शन पे जाते हैं अपन MIS रिपोर्ट पे। यहाँ पर आप किसी भी कर्मचारी की सैलरी स्लिप, GA55, सैलरी कंपैरिजन रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है बिल स्टेटस का। तो बिल स्टेटस में जाके आप अपने जो बिल बना है मार्च का या फरवरी का, आप यहाँ पर उसे चेक कर सकते हैं। फ्रॉम डेट या टू डेट सर्च डाल के और सर्च कर सकते हैं। अगर किसी बिल पर ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो आप MIS, आप बिल स्टेटस पे जाएं और उसके बाद है यहाँ पर ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल, तो आप इस पर क्लिक करें। अगर कोई भी बिल सर्च करें यहाँ पर पहले आप, अगर कोई भी बिल में ट्रेजरी द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया गया है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पर सेंशन का। उसके बाद सैलरी सेंशन। सैलरी सेंशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर है अलाउ सेंशन इंडिविजुअल। तो अगर किसी कर्मचारी का आपको अलाउंस डिलीट करना है या फिर ऐड करना है या एडिट करना है तो यहाँ पर आप कर्मचारी का इंडिविजुअल अलाउंस यहाँ पर सेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो बल्क वाला ऑप्शन है ये अभी काम नहीं कर रहा है, कुछ दिनों बाद ये बल्क वाला ऑप्शन भी काम करने लगेगा, तो आप सभी कर्मचारियों को एक साथ यहाँ पर अलाउंस सेंशन कर सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर रिडक्शन सेंशन होता है इंडिविजुअल और बल्क, तो ये बल्क का काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर को किसी कर्मचारी की रिडक्शन में एडिट करनी है तो आप रिडक्शन सेंशन इंडिविजुअल में जाएं। ये भी ध्यान रखें कि अगर ये लोडिंग घूमता रहता है तो आप F5 प्रेस करें अपने कीबोर्ड में, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दें हमें कहाँ से सही करना है अपनी डिडक्शन और अलाउंस, तो सेंशन में जाएं, सैलरी सेंशन में जाएं और डिडक्शन सेंशन इंडिविजुअल में जाएं। उसके बाद जिस कर्मचारी की आपको डिडक्शन एडिट करनी है उसको इनिशिएट करें। इनिशिएट करने के बाद कर्मचारी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो भी डिडक्शन कर्मचारी की हो रही हैं वो शो हो गई हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी के GPF और RDJ शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्शन का ऑप्शन है। तो एक्शन में जो पेंसिल का लोगो बना हुआ है एडिट का, उस पर क्लिक करें, पहले सेलेक्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन शो हो गया है। तो यहाँ पर ये अमाउंट ऐड करके या हटा के आप यहाँ पर नीचे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सैलरी दे सकते हैं। यहाँ पर आप मार्च सेलेक्ट कर लें, उसके बाद ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी 1/3/24 और उसके बाद यहाँ पर डिडक्शन में ऐड करके एडिट करके और यहाँ पर ऐड कर दें। अगर कोई नई डिडक्शन ऐड करनी है तो यहाँ पर ऑप्शन है ऐड डिडक्शन का, तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप डिडक्शन को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगर किसी कर्मचारी की हमें सैलरी स्टॉप करनी है या सैलरी बनानी है तो वो किस प्रकार से देखें। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप बिल्स में जाएं, बिल्स के बाद सैलरी बिल्स में जाएं, सैलरी बिल्स के बाद सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन एम्प्लॉय सैलरी, रिकवरी एंड नॉन अकाउंटिंग रिडक्शन। हम जो आरोपी करते थे कर्मचारी की पे मैनेजर में, तो ये आरोपी है, यहाँ से आप कर्मचारी की आरोपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है लोन डिटेल का, तो यहाँ पर आप लोन डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें।
तो आप यहाँ पर लोन की डिटेल मिल जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को आपको LIC ऐड करनी है या एडिट करना है तो LIC रजिस्टर का ऑप्शन भी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। LIC रजिस्टर पर क्लिक करें, उसके बाद कर्मचारी को सेलेक्ट करें, एक्शन में व्यू में जाके उन्हें आप देख सकते हैं कि उनकी LIC यहाँ पर सारी शो हो गई हैं और यहाँ पर एडिट का और डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नई LIC ऐड करनी है तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे कर्मचारी की नई LIC ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप IFMS में कोई भी करेक्शन या कोई भी एडिट कर सकते हैं आसानी से। तो कोई अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।